वाराणसी से इस वक्त एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुलिसिया मनमानी के आरोप लगे हैं। हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 के पार्षद ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव के बेटे को चौक थाने में सुबह से जबरन बैठाए जाने का आरोप है। पार्षद का कहना है कि उनका बेटा किसी अपराध में शामिल नहीं था, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति के पिता के निधन पर घाट गया था। इसके बावजूद चौकी प्रभारी ने युवक को थाने में जमीन पर बैठा रखा है। लंबे समय तक बैठाए जाने से युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर आईसीयू में भर्ती किया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि थाना प्रभारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और संपर्क करने पर सीयूजी नंबर भी नहीं उठाया जा रहा। सर, अपना परिचय है। ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव, पार्षद गुलगंज। जैसे ये जो घायल है, कौन है आपके? ये मेरे बेटे हैं। क्या नाम है? हिमांशु श्रीवास्तव। पूरी घटना बता, कैसे घटना हुआ? कल हमारे मोहल्ले में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, संतोष सेठ जी, हमारे पड़ोसी भी है। उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो पारिवारिक संबंध है, हम लोग सभी लोग आए थे घाट पे। तो लगभग वही 1:30 से 2 का समय रहा होगा। तो वहाँ समय लगना था, तो हमने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाओ घर, हम यहाँ ही गए हैं। और इसकी गाड़ी खड़ी थी हरिश्चंद्र कॉलेज में। इसके साथ इसका एक साथी भी था, शुभम जायसवाल। ये दोनों वहाँ से निकल जाने के लिए, तब तक सतुआ बाबा आश्रम के पास में कोई मोटरसाइकिल से इनके पीछे जा रहा था। इतनी भयंकर भीड़ थी, उसमें पैदल चलना दुश्वार था। कोई मोटरसाइकिल जा रहा था, इनके पैर में लगा उसे। कि इनका अपराध ये कि उसे बोल दिए कि भैया गाड़ी कागज चलाइए, और फिर उससे बोले कि कुछ दूर रास्ता जाइए। तो चौकी इंचार्ज साहब ये चले गए, मौके पर खड़े थे चौकी इंचार्ज, ये चले गए उनसे पूछने के चौकी इंचार्ज साहब कि सर गाड़ी जाने का कोई और रास्ता है क्या? तो दूसरा क्या मतलब है? तो जो उनके साथ लड़का था वो बोल दिया सर ये हुकुलगंज पार्षद है, उनके लड़के हैं। बस इतना अपराध होगा। उसके बाद इसको थप्पड़ मारे, ढकेले, और उनके ढकेलते जो उनके गुर्गे थे 4-5 ठो, ये सब पकड़ के इसको मारना शुरू कर दिए। फिर जब संख्या मारने वालों की 15-20 के लगभग हो गई थी, तो फिर यही चौकी इंचार्ज उसको छुड़ाए। तब तक हम लोग दूर बैठे थे, तब तक सूचना हम लोग मिल गई। तो हम लोग जब पहुंचे वहां, तो चौकी इंचार्ज इसका इसे पकड़े हुए थे और पकड़ के ला रहे थे इधर। एक लकड़ी के ताल के पास पहुंचे और वहां बोले कि तो जिंदगी खराब कर देंगे। इसने कहा कि अंकल भीड़ में से आपने भीड़ में से हमको बचाया है, मेरी जान बचाया है। 7 तारीख को हमारी परीक्षा है अंकल, 7 तारीख को हमारी परीक्षा है, नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं अंकल। हम आपको हाथ जोड़ना है कि देखिए हम आपको हाथ नहीं चलाए हैं, लेकिन अपने बचाव में जो लोग हमको मार रहे थे, अगर हाथ पर लग गया हो तो आपसे क्षमा चाहते हैं। क्या हुआ आपके वर्तमान में? आपके सरकार है, क्या हुआ फिर इसके बाद? आप कोई मंत्री, विधायक, कोई किसी के पास संपर्क किया? देखिए, हम कल सबको अवगत कराए थे और हमें बताया गया कि बात हो रही है, कुछ नहीं होगा, बात हो रही है, दरखास्त बात हो जाएगी, बात हो जाएगा। चूंकि चौकी इंचार्ज रिजिट है, FIR कराएंगे। अगर बात हो गई है, जबरी पुलिस ले जाएंगे तो क्या करेंगे इसके लिए? धरना देंगे, बैठेंगे यहीं पे। हम नहीं जानते। देखिए, मेरा बेटा आप देख सकते हैं, अभी है बीमार है, अभी उसका इलाज चलना बाकी है। अगर कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसका? एक तो कल मेरे बेटे को लोग मारे हैं, कल लोग मेरे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या? हिमांशु जी, क्या घटना हुआ? किस थाने मामला, कैसे घटना हुआ ये? भैया, हम थाना चौक का मामला है। हम कल अपने बगल में एक बाबा है, उनका एक डेथ हो गया था, उन्हीं के उसमें आए हुए थे। तो वहाँ मैं वापस जा रहा था, तो 2 गाड़ी, एक बाइक सवार थे, उनके गाड़ी से मेरे पैर पे लग गया। तो हमने कहा गाड़ी इधर लेके कहाँ जा रहे हैं? तो कह रहा है तुम ही बता दो कहाँ जाना है। तब तो हम वहाँ चौकी इंचार्ज खड़े थे त्रिपाठी की, उन्हीं के पास में गया, भैया गाड़ी किधर से जाएगी? तो बोले गाड़ी कहीं से नहीं जा रही है। तो हम लोग ये 2 गाड़ी वाले हैं, ये किधर से जाएंगे? और उन लोग को जैसे देखे चौकी इंचार्ज साहब का उनसे नमस्कार हुआ, जैसे एक दूसरे को जान रहे हो। और उसके बाद हमको धक्का दे दिए हैं कि तुम बताओगे किधर से जाना है। और उनको धक्का देने के बाद तुरंत वो दोनों बाइक सवार और 2-3 लोग और चौकी इंचार्ज सर के साथ मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद चौकी इंचार्ज सब छुटाए मुझे,
चौकी इंचार्ज साहब एक थप्पड़ मुझे मारे। उस भीड़ में बीच बचाव में जैसा उनका कहना है कि उनको मेरे हाथ से एक थप्पड़ लग गया। मैं तुरंत उनसे वहाँ माफी मांगा कि भैया अगर लगा है तो मेरी गलती है, मैं आपका पैर छू के माफी मांग रहा हूँ, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, माफ कर दीजिए भैया। लेकिन उसके बाद उनके मन में पता नहीं क्या आया, ले जाके मुझे एक दुकान पे बैठाए, वहाँ मारे। और जब हमारे घर से लोग आए माफी मांगने तो कह रहे हैं मैं अपनी वर्दी का पावर दिखाऊंगा, इसका जिंदगी खराब कर दूंगा, नई वर्दी फाड़ के फेंक दूंगा। अब मुझे कुछ पता ही नहीं। जब मैं थाने में बैठा लिए, बताया कि मुझे दिक्कत है ठंडी से भैया, स्नोफिलिया है, तब भी जमीन में बैठाए थे। शाम होते होते बेहोश हो गया वहाँ, तब से हॉस्पिटल में हूँ। कल रात में मुझे मालूम चला कि मेरे खिलाफ उन्होंने मुकदमा कराया है। क्या दरोगा जी से कोई पुरानी दुश्मनी कोई क्या? पहली बार भैया मुलाकात मेरा था उनसे। और थाने में जब मैं था तो मेरे सामने वो पता नहीं किस किस को उनके स्टाफ लोग फोन करके, आप चाहें तो थाने का फुटेज चेक करा सकते हैं कि सर कैसे भी पता करके बताइए, कोई सेक्शन 7C करके है, वो कैसे लगेगा, फर्जी लगाना है तो कौन सा क्लॉज लगाएं, कोई पुराना मुकदमा बताइए, वो किससे बात कर रहे थे, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है।